अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और उलमा कराम की तरफ से चाइल्ड मैरिज एक्ट को मुस्तरद कर दिया गया है और ये कहा गया है कि शरन बलूगत की शर्त है, उम्र की कोई शर्त नहीं है शादी में। और 18 साल से कम उम्र बच्चों को शादी से रोकने की वो एक तरह से मजम्मत कर रहे हैं उलमा कराम, और करना भी चाहिए। वाकई जो शरीयत में चीज नहीं है उसके मुनाफी मुल्क अजीज में वो कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। और कई उलमा कराम इसके सामने सीना सपर होकर के सामने आ गए हैं। मगर लोग जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। अगर हम स्टेटिस्टिक्स पंजाब पुलिस के जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल तक के देखेंगे तो 1473 मर्डर केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 382 तकरीबन गैंग रेप के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और वर्ल्ड बैंक का जो एस्टिमेट है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट है वो 42.4% है, यानी 42.4% से लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। और यहाँ पे लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि उलमा कराम तो इनकी अजमत को सलाम के ये सामने आ गए और शरा के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए और निकाह की इजाजत होनी चाहिए। मगर देखना यह है कि वतन अजीज में क्या 16 बरस का या 18 बरस का बच्चा खुद कफील होता है? क्या वो जिससे शादी करे निकाह करता है उसके खर्चा, उसकी हिफाजत का जिम्मा पूरा कर सकता है? हिफाजत सिर्फ बाहर से नहीं, अपनी माँ के अताब से, अपनी बहनों, अपने भाइयों, अपने बाप के हुक्म से। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था किसी जानवर के ऊपर भी उसके औकात से ज्यादा बोझ नहीं डालते। मगर हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस के हजारों केसेस ये बताते हैं कि जब कम उम्र की शादी होती है तो बच्चा जो बच्ची को लेकर के आता है अपनी मनकूहा बना के, उसके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया जाता है, मुलाजमा बना दिया जाता है, उसे घर की लौंडी बना दिया जाता है और बच्चा चूंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार होता है तो कोई आवाज भी इस जुल्म के खिलाफ रेज नहीं कर सकता। तो दस मस्ता इल्तमास ये है कि ये हमारे उज़्ज़ाम कराम है, जो उलमा कराम है, वो जिसका सीना सफर हो गए हैं इस गैर शरई एक्ट के खिलाफ, इसी तरह ये भी गैर शरई काम है कि घरों में हमारी बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को मनकूहा बना करके लेकर के जाया जाता है। 13 बरस, 14 बरस, 15 बरस, 16 बरस, 18 बरस की बच्ची को, और होना चाहिए क्योंकि शरअ इजाजत देती है बुलूगत के बाद निकाह की, मगर उनके साथ जो बंदियों जैसा सलूक किया जाता है उसके खिलाफ भी उलमा कराम सामने आए और कोई ऐसी कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी करवाए कि ऐसे लोगों के गिर्द ऐसा शिकंजा कसा जाए, ससुरालियों या शोहर के खिलाफ भी अकॉर्डिंग टू अंडर द प्रोविजन ऑफ इस्लाम के बच्चियों के साथ ये इस्तेहसाल ना हो।